हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 6 करेंगे। परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक। आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बीच कोई महत्व या संबंध है। आइए इनके बारे में जानें। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ में, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को प्रतीक Z द्वारा दर्शाया जाता है। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि ये तीनों एक परमाणु में बराबर होते हैं। प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, तभी वह उदासीन होता है। ऋणावेश और धनावेशित कणों की संख्या बराबर होने से परमाणु एक उदासीन कण है। उदाहरण, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। इसका मतलब यह है कि इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन हैं। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। इसका मतलब यह है कि इसमें 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। इसमें 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। इसका मतलब है कि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। द्रव्यमान संख्या। परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यह प्रतीक A द्वारा निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या हो गई प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये टोटल द्रव्यमान भी है उसका और द्रव्यमान संख्या भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान ना के बराबर होता है, नगण्य मानते हैं उसको। परमाणु को प्रतीक के रूप में लिखना। मान लीजिए कि एक परमाणु X का परमाणु क्रमांक Z और परमाणु द्रव्यमान A है। प्रतीक में इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है ZXA। ठीक है। परमाणु क्रमांक तत्व के प्रतीक के नीचे की ओर तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या ऊपर की ओर लिखी जाती है। A परमाणु संख्या है और Z परमाणु A क्या है, द्रव्यमान संख्या है, और Z परमाणु संख्या है। उदाहरण है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा द्रव्यमान संख्या 23 है, तो इसे इस प्रकार लिखा जाएगा 11Na23 ऊपर। ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं, ये हमने जान के छोड़ दिया था ताकि आपको परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पता चल जाए, तब हम समस्थानिक के बारे में जानेंगे। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं। उदाहरण है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्रिटियम लिखा है, ट्राइटियम कॉमनली कहते हैं। तो देखो, इसमें प्रोटियम में एक प्रोटॉन है खाली, ड्यूटेरियम में देखो 1 और H2 लिखा है, यानी कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, और ट्राइटियम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 3 है ना, एक 1H3 ऊपर 3 है। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, 17Cl35 और 17Cl37। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, 6C12 और C14। समस्थानिकों के कुछ उपयोग पूछे जाते हैं। यूरेनियम के समस्थानिकों का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, और आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंगा रोग के उपचार में किया जाता है। अब आप प्रश्नों को देख लेते हैं। इस बार फिल इन द ब्लैंक से खाली। डैश परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर क्या है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। डैश प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। आंसर मैंने नीचे दिए हुए हैं, अभी समझा रहा हूँ। वैसे ही द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर है। डैश एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्या होती हैं, यानी कि आएगा समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और विभिन्न द्रव्यमान संख्या होती हैं। डी है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। परमाणु संख्या को
Z प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है और द्रव्यमान संख्या को A प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। एक परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। द्रव्यमान संख्या इसकी होगी, इन दोनों को जोड़ लेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो द्रव्यमान संख्या आ जाएगी, यानी कि 23। तो ये आप आंसर देख सकते हैं। पहले का परमाणु संख्या, दूसरे का द्रव्यमान संख्या, तीसरे का समस्थानिक, डी का प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, Z और A और 11 + 12 = 23।